हेलो। हेलो बच्चों, कमेंट करो। कैसे हो सब? हाय। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तो एक बार बता दो। नॉट ऑडिबल। अब हो जाऊंगा ऑडिबल। विजिबल ऑडिबल सब कुछ हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। अपने अपने देखो, वही से वापस से बता देता हूँ यार। आज सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डाउट्स। जल्दी से। ये आर्यन सिंह को एक काम करो, बाहर निकाल दो। हाँ, इसका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दो। हाँ 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 हाँ, आर्यन एक बार रुक जाओ, वार्निंग दे देते हैं इसको। आर्यन सिंह बाहर निकाले आपको? बताओ, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि। हेलो अंकित, हेलो नवनीत, हेलो सिंह ब्रदर्स, हेलो विशेष। बहुत अच्छे है विशेष, आप बताओ आप कैसे हो? आज जाकर सारी रिकॉर्डिंग खत्म हुई और राघव भी बोल रहा है एक और, बहुत अच्छी बात है। नहीं आर्यन, क्या नहीं? अब सॉरी क्या, सब्सक्रिप्शन कैंसिल के डर से सॉरी? घर पे भी ऐसे ही बोलते हो? हाँ। ओके। ओके। बेटा जल्दी से अपने डाउट्स पूछो, आपका बेनिफिट हो रहा है देखो। जब तक सारे बच्चे आते हैं जो आ चुका हो डाउट पूछ लो। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बाय द वे, हाय सर्वेश। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनली डेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि यार 13 क्लासेस इतना लेजेट आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। इतना इंडेफिनेट इंटीग्रल दुनिया में कोई नहीं पढ़ाने वाला है आपको फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। ये तो मेरा वादा है, मतलब दावा है, सॉरी। इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता और इतना किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। हाँ, मैं चौड़ा हो रहा हूँ इस बात पे, बट आप खुद ही देख लो ना। मेरे एक्सरसाइजेस, मेरे लेक्चर्स के बाद एनसीईआरटी हलवा हो जाती है। भैया आज इंडेफिनेट का पत्ता कट करना है, हो गया, कट हो गया। इंडेफिनेट इज फिनिश्ड। वी विल डू सम मिसलेनियस एग्जांपल्स आफ्टर वी फिनिश द डेफिनेट इंटीग्रल ऑल्सो। फिर हम मिक्स करके कुछ करेंगे। डाउट जल्दी। आई होप यार, सबसे पहली बात तो अगर आपने ये नहीं किया है तो आप बहुत बेकार काम किया आपने। मैंने आज एक नोटिफिकेशन डलवाई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, कोई डाउट हो तो बताना। और फिर 7 पॉइंट मिसलेनियस में क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक भी आपको करना है। तो इसमें से किसका क्या क्या डाउट है? जल्दी पूछो, फिर आज क्लास स्टार्ट करनी है ना यार। देखो यार, 18 हो रहे हैं, 25 विल बी द मैक्स टाइम। उसके बाद तो मैं डेफिनेट स्टार्ट करूँगा। जितनी क्लासेस मैंने लिए इतने में बंदे इंडेफिनेट डेफिनेट एरिया सब करा देते हैं सीबीएसई का। बट मैं थोड़ा आपको प्रो बनाना चाह रहा था इसमें। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स डू दिस। ढूंढनी पड़ेगी पहले तो मेरे को, मिसलेनियस थोड़ा चमक जाता हूँ पहले तो। आई होप यही है इंटीग्रल्स, हाँ। हम्म। ओके। गुड। गुड वन। वैसे तो इसमें यार हिंट भी दे रखा है, आपको कर लेना चाहिए था। 7.6 का 11, मिसलेनियस का 5। तो चलो लिखते हैं। आई होप इन्हीं में डाउट हो गए। मिसलेनियस का 3, 5 लिखते रहो। 7.6 का 11। भैया मेरे ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सॉरी विशेष। भैया दिल से थैंक्स। हाँ भाई, हलवाई लगेगी एक्चुअली में। जो मैंने आपको पढ़ा दिया उसके बाद एनसीईआरटी कोई औकात नहीं है, एनसीईआरटी की कोई नहीं है, एग्जाम्पलर की भी नहीं है, बिल्कुल सच बताऊँ तो। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इसका 11th पूछ रहे हैं, तो ठीक है यार, मैं पहले ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। फिर अपने बाकी डाउट्स पूछना, अब आप लेट हो गए हो डाउट्स पूछने के लिए। लेट्स सॉल्व दिस फटाफट, क्योंकि हमें डेफिनेट करना है ना। सबसे पहले यार, मिसलेनियस का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो है जो एनसीईआरटी में हिंट दे रखा है, एंड ऑब्वियसली यार मैं एनसीईआरटी से बेटर मानता हूँ अपने आप को। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हिंट है, पुट। ये एनसीईआरटी की हिंट है। आई बिलीव ये वही वाला क्वेश्चन, हाँ। ऑल राइट।
बच्चों यार एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी एनसीईआरटी में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, सबसे पहला काम आप ये नहीं करोगे कि कमेंट भर दोगे। आपका पहला काम होगा, आप अपनी कक्षा यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने सबके सॉल्यूशंस बता रखे हैं। अगर वो भी समझ नहीं आता तो अपने डाउट्स पूछना। समझ रहे हो, ये टाइम सेविंग बता रहा हूँ, वरना आप टाइम वेस्ट दूसरों का कर रहे हो। ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, यहाँ देखो। तो देखो, अगर मैं इसकी हिंट के हिसाब से चलूँ तो भी आंसर आ जाएगा। चलो दोनों चीज़ें करते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1, एनसीईआरटी मेथड। साफ हिंट दे रखा है तो जो ये कह रहे हैं वो कर देते हैं हम। dx हो जाएगा मेरा -a/t²dt, ठीक है, राइट। और ये कन्वर्ट हो गया क्या बन जाएगा, x अगर a/t है तो a/t, इस x की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इसको चेंज किया। फिर dx है मेरा -a/dt/t², एंड रूट के अंदर क्या है देखते हैं, ax, तो a इंटू a/t, तो a²/t -a²/t²। अच्छा, ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। इज एवरीवन फॉलोइंग? कुछ भी नहीं है वैसे तो इसमें से। ए और ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस को बाहर ले लो, एक टी भी कैंसिल आउट हो गया। आई एम गेटिंग डी टी डिवाइडेड बाय टी एंड दिस रूट। रूट में से ए स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकालो, एक ए मिल जाएगा आपको एक तो यहाँ पे, एंड देन इट इज t-1। बेसिकली हम ये लिख सकते हैं t-1 का रूट। देखो ये एक्चुअली में, ठीक है, 1/t - 1/t², यानी कि t-1/t²। ए को बाहर निकाल लिया। एक और काम इसमें डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, अब तक तो बच्चे थोड़ा ना बड़े हो चुके हो, तो आप इस t को बाहर निकाल सकते हो, रूट के बाहर t² t की तरह बाहर आएगा। फिर अच्छा, ये तो सॉल्व भी हो गया, बट इतना इजी एनसीईआरटी ने थोड़ा ना बनाया था। ऑल राइट, ठीक है, t और t भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, काम हो गया। तो योर आंसर इज -1/a dt/t-1 का रूट, विच इज़ वेरी सिंपल। 1/√x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2√x, तो 2√t-1 डायरेक्टली लिख देता हूँ। t क्या है, t है a/x, तो दिस विल बी योर आंसर। ये कंप्लीट रूट है। एक बार बच्चों कंफर्म करो, ये एनसीईआरटी का मेथड है। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो ये तो एनसीईआरटी का है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं किया मैंने, जो उन्होंने कहा था वो करा। बट एक बार के लिए आप सोचो कि यार क्यों मैंने x को a/t ही पुट किया, 1/t पुट करके काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/t में एक a रह जाएगा, उस साइड a नहीं आ पाएगा। बट यार ये फिर आप मतलब इसमें दिक्कत ये है कि ये बच्चे सोचेंगे कैसे, ये कैसे करे, है ना। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो एक्चुअली में काफ़ी जगह आपका काम आएगा, मतलब और क्वेश्चंस में भी आएगा। अभी आप देखोगे मिसलेनियस की और क्वेश्चंस होगी। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन, आई हैव माय फोन राइट हियर, ओके। द क्वेश्चन इज dx अपॉन x इंटू ax माइनस x²। अब ध्यान से देखना बेटा, दो दो कौड़ी का क्वेश्चन मैं इसको कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं मेथड राघव, ओके, मेथड 2 नहीं, क्योंकि ये मेरा ही मेथड है। आप हर जगह देखोगे, कहीं भी आपको ये नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट मी, चाहे आप बाईजू साईजू किसी की भी सॉल्यूशन देख लो, ये नहीं होगा। देखो यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, रूट के अंदर चीज़ें ये सब। तो एक काम आप ये कर सकते हो, यहाँ पे इसको तो एज इट इज रखो, इसमें से x² को कॉमन निकालो। अब उससे होगा क्या, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। आप एक काम कर सकते हो, x² को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से बचेगा a/x -1। बहुत फाड़ चीज बता रहा हूँ। अब आप इस x² को बाहर निकाल सकते हो, ये बाहर निकल के सिर्फ एक x बनेगा। तो द क्वेश्चन बिकम्स dx बाय, एक तो ये x पहले से था, ये इसके साथ जुड़ के x² बन जाएगा। रूट में क्या बचा मेरा, a/x -1 का रूट है, ठीक है। ये डायरेक्टली भी मैं यहाँ से ये कर सकता था। अब ये क्वेश्चन है फिनिश्ड, फिनिश्ड, खत्म। क्यों खत्म है, बिल्कुल देखो। अब आप डायरेक्ट ax -1 को t पुट कर दो, दिख रहा है ना, 1/x की डिफरेंशिएशन मेरे को दे रखी है, तो -a/x² dx विल बी dt। तो dx/x² जो यहाँ दे रखा है हो जाएगा -1/a dt by √t। now this is also the same thing, this will give you -1/a to √t। तो √t इस बार मेरा पूरा का पूरा t ही यही था,
तो दिस इज मेथड नंबर 2। मैं इसको काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। भैया रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं हो रहा और नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। यार मेरे में तो आ रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो चल भी रहा है। एक बार आप रिफ्रेश करो, कुछ भी करो, रिकॉर्डेड वीडियोस तो चल ही रहे। हो सकता है शायद बिल्कुल लास्ट क्लास के शायद ना चले, आई एम नॉट श्योर, बट चल रहे। इसको नोट करो। जब नोटेड हो गया हो, जिसने भी पूछा था, तो हम आगे बढ़ेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले देखता हूँ कि क्वेश्चन 5 है क्या। अबे यार, ये क्वेश्चन 5 किसने पूछा है? बेटा ये क्लास में सॉल्व कराया मैंने, ठीक है। ये तो गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। पूरा मेथड बनाया यार मैंने इसका। हेलो षष्ठी, एक बार क्वेश्चन 5 लिखता हूँ। पहले इसको नोटेड लिखो। आप खुद ही बच्चे बता दोगे आप में से काफ़ी सारे कि ये तो मैंने क्लास में करा रखा है। नोटेड। चलो हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सो द डाउट इज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखो यार, बहुत गलत बात है वैसे। ये क्या मैं करा नहीं चुका हूँ क्लास में? आई मीन इसका तो मैंने जनरलाइज केस ही करा दिया था, एक्सएम एक्सएन वाला। इन्होंने हिंट भी दे रखा है, पुट x इज इक्वल टू T6। क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए थी यार इसमें? आई एम लेट फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। नो 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 शशि, डेफिनेट स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यू आर ऑन टाइम, बट आपने डाउट्स मिस कर दिए पुराने जो आपको आते होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। हेलो निखिल, मैंने आपको क्या बोला था? 2 और 3 का आप एलसीएम लेते हो 6, फिर आप करते हो x को T6 पुट कर देते हो, खत्म क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, dx क्या बन गया बताओ? यार ये तो गलत बात है यार आपकी साइड से, ऐसे बेहुदा क्वेश्चन पूछते हो आप। x हाफ कितना हो जाएगा? t³ प्लस t²। एक काम करो, आप t² को भी कॉमन ले लो, तो 6t3 dt t+1 6t³ dt अपॉन t+1। बेटा अब ये आपको नहीं आता तो पिटने वाले काम है फिर ये तो। अगर ये इंटीग्रेशन फर्स्ट या सेकंड क्लास में करा रखी है मैंने, एंड आई वोंट इवन टेल दिस थिंग राइट नाउ। ओके हाँ करा रखा है यार, ये पूरा एक स्लाइड करा रखी है, बहुत गलत बात है बेटा। अच्छे क्वेश्चंस पूछा करो प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। इसकी पूरी स्लाइड कराई थी कि कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। टाइम बाकियों का वेस्ट मत करो ना बच्चों, पॉइंट या तो सारे लेक्चर्स देख के आओ। ये 13 लेक्चर्स में क्यों करा रहा हूँ टाइम वेस्ट, थोड़ा ना करा रहा हूँ आपको। चलो नेक्स्ट डाउट क्या था यार एक बच्चे का? मिसलेनियस में किसी को कोई और डाउट नहीं है? कमाल है यार, थोड़ा आश्चर्य हो रहा है मेरे को, क्योंकि बताओ यार एक अच्छा वाले क्वेश्चन पे तो आपको डाउट ही नहीं आया, कमाल हो गया। किसी को मिसलेनियस का कोई डाउट नहीं है बेटा? कल वैसे मैं वापस लूंगा मिसलेनियस का, काफ़ी बच्चों ने शायद की नहीं होगी, बट और किसी को कोई डाउट नहीं है मिसलेनियस का? एक 6.6 7.6 का 10 कह रहा था एक, तो वो तो मेरे को नहीं लग रहा कि मुश्किल होगा। 7.6 का 11 था आई बिलीव। सेवन पॉइंट सिक्स तो बाय पार्ट्स है। ये हम कर चुके हैं साइन इनवर्स एक्स में वैसे, अभी सॉल्व नहीं की। कोई बात नहीं महक, कोई बात नहीं आकाश, आई एम गिविंग यू वन मोर डे। सबसे इंपॉर्टेंट काम यार आपका यही होना चाहिए, आप मिसलेनियस का 1 to 23 करो। अगर आपने NCERT 7.1 to 7.7 तो कर रखी है, ये तो बेसिक बात है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये भी स्टार्ट कर सकते हो मिसलेनियस। अगर ये अटक रहे हो तो इसको एटलीस्ट इंश्योर करो कि ये हो रखा है। यार देखो एक बच्चा 11th पूछ रहा है, क्वेश्चन 11 ऑफ 7.6। मैंने ये साइन इनवर्स एक्स में करा रखा था, तो देयर इज नो डिफरेंस इन कॉज इनवर्स एक्स एज वेल। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस इज अ बाय पार्ट्स क्वेश्चन। इसमें बस हमें सिलेक्शन का देखना होता है। मैं एक फंक्शन रखूंगा कॉज इनवर्स एक्स। यहाँ ध्यान देना सर, आपने दी थोड़ी थी मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा मैंने आज नोटिफिकेशन डलवाया है, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? बेसिक मेरे पास आया, मेरे पास ऐप है उसका, नोटिफिकेशन था। अगर कोई बात नहीं देखा हो तो यहाँ तो लिख ही दिया ना, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं। मिसलेनियस देखो बेटा, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट बात। 7.1 से 7.7 आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। 7.8 9 10 11 आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। और मिसलेनियस में 1 से लेकर 23 तक इसी के क्वेश्चंस हैं और बाद में इसके हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऑर्डर वाइज चलोगे 8 9 10, तभी मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिखे, क्योंकि वो आप कर सकते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ वो सारी चीज़ें। वैसे बच्चा ये पूछ रहा है
तो इसका मेथड 1 यार आपका ये हो सकता है, क्योंकि आप बोलोगे यार कॉज इनवर्स एक्स को टी पुट करो, ये तो dt बन गया, बट आप एक चीज़ भूल गए, इस x का क्या करोगे, राइट। तो वो एक चीज़ रह जाती है। तो इस केस में आप एक काम सीधा सीधा आप ये कर सकते हो, या तो एक काम, चलो हाँ, कॉज इनवर्स एक्स को अगर आप टी पुट कर भी देते हो ना, कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ क्यों। आप इसको टी पुट करो तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा कॉस टी, तो आपका काम हो सकता है, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या बन गया, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे कि आपका अगर ये t है तो -1/1 - x² dx बन जाएगा dt, और ये आपके पास है माइनस है बस, तो माइनस यहाँ बाहर ले लो, माइनस dt, बस क्या बचा, t भी है, हाँ कॉज इनवर्स x भी तो है, दिस इज इन इटसेल्फ t, तो dt, बस अप्लाई बाय पार्ट्स। ऐसे ही करो, और एक्चुअली जो दूसरा तरीका है वो भी हो जाता है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी सिंपल। u एंड v हाईलाइट लगाओ, u हमारा x है। भैया मेरे में नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, भैया मेरे पास क्लास की भी नोटिफिकेशन नहीं आती संडे वाली, प्लीज़ सही करा दो बेटा मैं टेक टीम में नहीं हूँ, आप बस हाँ क्लासेस देख लिया करो, शेड्यूल तो आ जाता है, तो क्लास तो सारी अटेंड करते हो आप, तो एक ही बात है। सर इसके दो मेथड है, हाँ मेथड 2 है कोई, हाँ है। देखो यार वो बेकार है, उसका पॉइंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप कॉज इनवर्स एक्स को, या तो आप एक काम करो, हाँ कॉज इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² की इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत हलवा होती है आई बिलीव, टी डी टी, बट उसकी भी हलवा होती है ऐसे तो, या तो आप इसको एक पार्ट रख लो, इसको दूसरा पार्ट रख लो, चेक करो इससे आंसर आता है या नहीं है, देखते हैं। अगर मैं इसको u रखता हूँ, इसको v रखता हूँ, तो u इंटू इसकी इंटीग्रेशन अपने आप में आप बता सकते हो, टी डी टी, तो -t²/2, तो माइनस कॉज इनवर्स एक्स का होल² 2, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u'1, और नहीं ठीक है, तो इसमें आप दूसरा मेथड ये होगा, मेथड नंबर 2 नोट करो बच्चों। आप सबसे पहले कॉज इनवर्स एक्स को u लिखोगे, ये तो पक्का करेक्ट है क्योंकि, एंड x अपॉन 1 - x² को आप v रखो, इस चीज़ को, सॉरी, हाँ यही सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, dx। इसकी इंटीग्रेशन पहले से निकाल के रख लो ताकि काम आसान हो, क्योंकि v की इंटीग्रेशन फॉर्मूले में 2 बार आती है बाय पार्ट्स में, राइट। ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा 100%, ठीक है, बट ये बेटर है, थोड़ा डिपेंड करता है, मेरे को दोनों ही सही लगता है। कोई बात नहीं नोटिफिकेशन अब देख तो लो, जैसे कई कुछ बच्चों को आ रही है, निशांत को सारी आ रही है, ठीक है। आप सारे डाउट्स यार आपके क्लियर हो चुके हैं, कोई आई डोंट थिंक इशू रह गया। फटाफट स्टार्ट करता हूँ मैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, द मेन टॉपिक, यही आता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में इंडेफिनेट नहीं आता है, क्यों, कोई गेस कर सकता है देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि मान लो आपसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, गंदी इंटीग्रेशन पूछ ली, 4 ऑप्शन होते हैं ना वहाँ पे, तो आप चारों की डिफरेंशिएशन करके देख लो, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इंडेफिनेट नहीं देते, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन देते हो। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट स्लाइड। आप में से कुछ बच्चे जो फिजिक्स पढ़ चुके हैं शायद आपको आता भी हो, बट यहाँ देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन gx प्लस सी हो, नॉर्मल मतलब, ये तो आपको पहली स्लाइड बताई थी ना मैंने इनडेफिनेट में भी, कि आप क्या करते हो, ये इंटीग्रैंड है आपका, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आपका इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है, प्रिमिटिव है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रल साइन है, राइट। अगर मान लो किसी नॉर्मल फंक्शन की, यहाँ मैं एग्जांपल भी दूंगा अगला, ऐसी होती है इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इंटीग्रेशन को डेफिनेट बना दूं, ये दिख रहा है आपको, मैंने बस इस साइन पे a और b लिख दिया, 2 नंबर लिख दिए, 2 चीजें लिख दी, इनको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट, ध्यान दो, दिस इज द अपर लिमिट, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो आप देखोगे आंसर क्या है, वही gx था, पहले उसमें मैंने b डाल दिया अपर लिमिट, फिर -g ऑफ लोअर लिमिट, और कांस्टेंट गायब। ये चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी जब तक मैं एक एग्जांपल ना दूं। चलो इसको देखते हैं, फट्टू, बिल्कुल फट्टू, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। इनडेफिनेट के मल्टीपल आंसर होते हैं यस, पर डेफिनेट के नहीं होते, ध्यान दो। x² की इंटीग्रेशन, फर्क ये है कि मैंने यहाँ 1 और 3 लिख रखा है, अगर ये ना लिखा होता तो बेटा बताओ, अगर मैं आपको ये पूछता, आप बोलते क्या फट्टू क्वेश्चन पूछा है सर, राइट। तो आप डेफिनेट में क्या करते हो, जब आपके लिमिट दे रखी होती है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, पहली बात तो। सेम काम आप पहले इंटीग्रेशन करोगे,
सेम। फर्क कितना है कि आप कांस्टेंट को लिखो ही मत, होता ही नहीं है इसमें, राइट। देन आप या तो ऐसे डब्बे बना दो दो, या मैं ऐसे बना देता हूं, बाकी ये मॉड लगता है तो इसको लोग नहीं प्रेफर करते, या ऐसे राउंड ब्रेसेस बना दो, यहां लिखो 1, यहां लिखो 3। ये तरीका बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे इंटीग्रेशन आती है आपका आंसर पता है क्या होता है, पहले सेम चीज में x की जगह 3 को भरो, तो 3 का क्यूब बाय 3, माइनस सेम जगह 1 को भरो, तो 1 का क्यूब बाय 3। तो योर आंसर इज व्हाट इज दिस, दिस इज 27/3, दैट इज 1/3, तो आंसर इज 26/3। दिस इज योर आंसर। समझ आ रहा है बच्चों? देखो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ ही क्लासेस में खत्म हो जाएगा, इट वोंट टेक 13 क्लासेस एटलीस्ट। 13 से बहुत कम में मैं डेफिनेट और एवाई दोनों निपटा दूंगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि मैं इसलिए इतनी जल्दी निपटा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन पे बहुत समय दिया है आपको। तो अब ये सी चीज़ें आपको हलवा लगेगी, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो हुआ क्या यार, यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें नोट देने लायक है, बट उससे पहले कोई इसका आंसर बताओ फटाफट। यहाँ मैंने साइन एक्स की इंटीग्रेशन लिखी है, लेकिन नीचे लिख दिया 0 और ऊपर लिख दिया π/2, ठीक है। ये इसकी लिमिट्स है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। का आंसर कोई बताओ इन जस्ट सेकेंड्स। बहुत सिंपल, बहुत सुपर सिंपल, वही उसी तरीके से जो मैंने आपको करके दिखाया, मतलब लाइक बेसिक प्रैक्टिस हो जाए एटलीस्ट आपको। 0 to π2 sin x। बच्चा कह रहा है अपडेट द ऐप। हाँ यार, अगर आपने अपडेट नहीं कर रखा फिर तो सबका आंसर 1 आ रहा है। एक बच्चे हर्षित को छोड़ के जिसका -1 है, आंसर ऑब्वियसली 1 है इसका। कैसे बेटा, सबसे पहले आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे विच इज -cos x। ध्यान दो, यहां लिखो 0, यहां लिख दो π/2। तरीका है लिखने का, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बना दो। पहली चीज, इस चीज में π/2 को घुसेड़ो, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x की जगह लिख दो π/2, माइनस इस चीज में बीच में माइनस आता है हमेशा, ये देखो फॉर्मूला था हमारा GB माइनस GA, G ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस G ऑफ लोअर लिमिट। व्हाट इज G? G इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट। आगे देखते हैं, फिर माइनस cos ऑफ x की जगह 0 डाल दिया इस बार, वेरी वेरी सिंपल। cos π/2 0 होता है तो माइनस भी 0 होगा, माइनस माइनस प्लस cos 0 होता है 1, तो योर आंसर इज 1। वेरी सिंपल। सिंह ब्रदर्स भी गलत कर रहा है, ठीक है, अंशुल भी गलत कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है बेटा इसमें? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लगता है आप इस ब्रैकेट में कंफ्यूज हो रहे हो, या तो समझ रहे हो जो आंसर आ रहा है उसमें पहले ऊपर की वैल्यू डालो, कुछ मिलेगा आपको, माइनस उसमें लोअर नीचे की वैल्यू डालो, कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल बात। अब यार क्योंकि देखो आप इंटीग्रेशन कर ही चुके हो, यहां पे आप चीज नोटिस करो, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेट से अगर मैं सिर्फ x² dx की इंटीग्रेशन करता तो आंसर वुड हैव बीन x³ / 3 + c। तो इट इज अ फंक्शन, जो आंसर आ रहा है दैट इज अ फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो। जैसे अगर मैं बोलूं t dt और आंसर आएगा t²/2, तो आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ t, द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान देना इस बात को। बट यहां पे आप नोट करोगे x² dx में आंसर इज अ नंबर, बेसिकली आंसर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x एट ऑल। x से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रीजन क्या है? जो भी आंसर x में आया इट गॉट रिप्लेस्ड, सब्स्टिट्यूटेड बाय दीज लिमिट्स। तो अगर लेट से आपको मैं एक क्वेश्चन दूं यहीं पे, लेट से ये रहा, अगर मैं आपको बोलूं यही सेम x² dx फ्रॉम लेट से a to b, तो योर आंसर विल बी x³ / 3, लिमिट लगा दो b और a, राइट। तो योर आंसर विल बी b³ - a³ / 3, यही आएगा आपका। चाहे तो वापस कर लेते हैं, पहले b डालो इसके अंदर,
तो b का क्यूब माइनस 3 माइनस a का क्यूब माइनस 3. So this function, this answer is a function of a and b, but not x. This is a function of the upper limit and lower limit. जो आंसर आया है, it is a function of upper limit and lower limit of हमेशा. तो इट इज इंडिपेंडेंट कि हाँ हम कौन सा वेरिएबल पुट करें, हम आगे जाके देखेंगे भी. ठीक है भैया, इसमें बाद में सी नहीं लिखते, नहीं सी नहीं लिखते यहाँ पे, ये चेंज है भैया. पाए को हटा भी तो सकते हैं ना लास्ट क्वेश्चन में. ये ना तुमने शायद वो गंदा सा डाउट पूछा था ना मुझसे. रुको, कौन सा पाए यार, क्या कह रहे हो तुम, कौन सा पाए हटा सकते हैं यहाँ से, कौन सा भाई, पता नहीं क्या बेकार डाउट पूछते हो यार आप भी. नहीं, एक बच्चे ने पता है क्या डाउट पूछा, क्योंकि लिमिट लग गई, हाँ सी नहीं आएगा. यस, लिमिट लगते ही सी नहीं आता, और सी नहीं आता आप दिमाग मत लगाओ, जो करा रहा हूं उस पर ध्यान दो. ठीक है, एक बच्चा मुझसे ऐसे बेवकूफ़ों वाले डाउट मत पूछना. एक तो मैं लिख के दिखाने वाला हूँ. मैंने एक इंटीग्रेशन दी थी और वो सॉल्व भी कराई थी बाय द वे, साइन इनवर्स कॉस एक्स dx. ठीक है, एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका आंसर पता है क्या लिख रहा है, आप बस देखते रहो. मेरे को इतनी गंदी हंसी आई, मेरे को इतनी गंदी हंसी आई. ठीक है, उसने लिखा ये, क्या दिखाता हूँ अभी आपको, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ना कैसे कैसे बच्चे हैं. वो कॉज इनवर्स साइन एक्स क्वेश्चन था, बट आप समझ गए हो ना, द क्वेश्चन वाज कॉज इनवर्स साइन एक्स. तो उस बच्चे ने फिर ये कर दिया, साइन अपॉन कॉस कर दिया था उसमें. अब मैं क्या करूं बताओ आप. प्लीज ऐसे थोड़े अच्छे डाउट्स पूछा करो. ठीक है, चलो सी पूछ लिया, समझ आया वो डाउट है, कि ये फालतू की चीजें मत पूछा करो. वन मोर थिंग, अगर आपको ये सोचना है कि वो सी कहाँ गया, तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो अगेन मैं कहता हूं कि ये जो एक्स क्यूब बाई सी है, बी और ए है, तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप लिखोगे एक्स क्यूब बाई 3 इसकी इंटीग्रेशन, सी भी लिख दो, कोई सीन नहीं है, बट आप लिमिट लगाओगे ना ए टू बी, राइट बच्चा. तो अब सबसे पहले बी डालोगे, इसमें आंसर आ जाएगा बी क्यूब बाई 3 प्लस सी माइनस ए क्यूब बाई 3 प्लस सी. तो एनीवेज द कांस्टेंट गेट्स एलिमिनेटेड, so that is why we don't write the constant. All right, let's move forward. ये क्वेश्चन, अब देखो बेसिक चीजें सारी हो गई, मतलब कि पहली बात तो आपका होमवर्क क्या है अभी की अभी, या तो आप जैसी क्लास खत्म होती है, आई बिलीव 7.9 खत्म कर दो. 7.9 अब आप डन कर सकते हो, बस इतनी सी चीज से कि वो लिमिट डालते हैं, दैट्स इट. एक्सरसाइज 7.9 इज अ जोक. एक्सरसाइज 7.9 इज अ जोक. इट इज बेसिकली आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से टी साइन टी, हाँ टी साइन टी डी टी, तो आप इसमें बाय पार्ट लगाते हो, सॉल्व करते हो. क्वेश्चन में बस यहाँ 1 to 2 लिख रखा है. तो कभी भी आपको लिमिट्स दे रखी हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखो, घबराना नहीं है. आप उसके नॉर्मल पहले इंटीग्रेशन करके लाओ, फिर उसमें 2 डाल दो और 1 डाल दो, समझ रहे हो, माइनस कर दो. तो दिस इज दिस. तो 7.9 में यही है, तो 7.9 आप कर ही सकते हो. हाँ निखिल कह रहा है बच्चे को पकड़ो. अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन के साथ हम अपनी लिमिट्स को कैसे डील करें. मतलब कि यहां पे अब आपको एक डाउट आ सकता है. देखो ये क्वेश्चन अगर मैं लिमिट्स नहीं लगा रखी होती, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो सबसे पहले तो भूल जाओ कि लिमिट्स दे रखी है. ठीक है, उसको एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करो. तो साइन क्यूब एक्स कॉज एक्स, तो मैं सोचूंगा कि ऑफकोर्स यार साइन एक्स को टी पुट करूंगा, क्वेश्चन ही खत्म. आप नॉर्मली सॉल्व करो, डरो मत, बिल्कुल नॉर्मली. ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना. तो क्वेश्चन बिकम्स टी क्यूब डी टी, राइट. बट 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 क्या आप ये लिखोगे 0 to π/2? नहीं, गलत हो जाएगा. तो देखो मैं इसके आपको दो तरीके बताता हूं. जैसे ही आप डील करते हो सब्स्टिट्यूशन के साथ, और ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगने वाली है जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन के साथ डील करते हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है, तो द मेथड नंबर 1 इज टू, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, नॉर्मली इंटीग्रेट करो, यही करो. योर इंटीग्रेशन बिकम्स टी क्यूब डी टी, राइट. फॉरगेट अबाउट द लिमिट्स, डोंट राइट द लिमिट्स फर्स्ट. आप इसको सॉल्व कर लो, T4/4
ठीक है, कांस्टेंट भी लगा सकते हो पर रहने दो। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, राइट। नाउ आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स t was sin x, so your answer is sin x की पावर 4 या sin 4x अपॉन 4, राइट। दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस c। अब जब आप वापस से इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हो इन दिस आंसर, आप पुट करो लिमिट को ऐसे, बट ये यहां पे लिखना गलत होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं तो इट विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, यहां लगा दो लिमिट्स। सर 7.8 तो आ नहीं रही, उसको स्किप करो। 7.8 इज नॉट इन द सिलेबस एंड वो इतनी गंदी चीज़ है, अच्छी बात है, हटा दी, वो हमेशा ही हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यार, तो वैल्यू डाल दो सबसे पहले sin π/2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, अब बच्चे नहीं हो, तो आंसर इज 1/4 सीधा। ज़्यादा एग्जाम में करके दिखाना है तो आप ये लिख दोगे sin π/2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस साइन 0 अपॉन 4, या तो 0 हो जाएगा 1/4, तो सीधा लिख सकते हो। दिस इज वेरी बेसिक। लिमिट इज ऑन x एंड नॉट ऑन t, परफेक्ट अंशुमन। बिकॉज अब मैं कुछ अभी बताऊंगा आपको और भी कि ये लिमिट्स एक्चुअली में है क्या। आप नोटिस कर रहे हो यार, पहले क्वेश्चन में भी लिमिट्स x को रिप्लेस करती थी, जैसे यहां पे भी लिमिट्स x की जगह आ रही है। द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर ऑफ x। होता क्या है, दिस x, इस क्वेश्चन का मतलब होता है x गोज फ्रॉम 0 टू π/2। तो हम इसको अगर पढ़ना चाहे इस इंटीग्रेशन को, इट इज x गोज फ्रॉम 0 टू π/2 sin cube x cos x dx। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग, यू कैन से, बट नॉट अ बिग डील, राइट। अब देखते हैं यार इसी चीज का, सेम क्वेश्चन का एक काम करते हैं। दिस इज व्हाट sin cube x cos x dx। तो वी विल डू दिस सेम क्वेश्चन बाय अ सेकंड मेथड। एनसीईआरटी में भी सब दे रखा है वैसे। तो इट इज 0 टू π/2 sin cube x cos x dx। दिस इज मेथड 2, चेंजिंग द लिमिट्स। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। वो तो सिंपल था। आप क्या करोगे, अगेन यू विल पुट सेम थिंग, sin x को t पुट करके, आप जानते हो कि मेरे पास यार dt पड़ा हुआ है यहाँ पे, t³ dt है क्वेश्चन बेसिकली जो है, राइट। तो cos x dx becomes dt, the integral becomes t³ dt, सेम थिंग। अब आप क्या करो, डायरेक्ट यहां पे लिमिट्स डाल दो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा x जा रहा है 0 से लेकर π/2, मेरा t नहीं जा रहा। जो इंटीग्रेशन होती है हम उसकी लिमिट्स लिखते हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर x 0 टू π/2 जा रहा है तो पहले चैट्स में बताओ कि t कहां से लेकर कहां से जाएगा। t मेरा कहां से लेकर कहां तक जाएगा चैट्स में। तो यार मैं तब से बॉटल ही नहीं उठाई, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, लिखने का टाइम दे रहा हूँ यार, बहुत सिंपल है, तो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया डेफिनेट यार। ये मेरे को लग रहा था मैं ये सब स्किप भी कर सकता हूँ बहुत आराम से, तेज तेज पढ़ा के, बट आपको चलो कोई नहीं। पीपल आर सेइंग 0 to 1, यस। अब ये 0 to 1 कैसे आया, इस पे ध्यान देना है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, 0 to 1, ठीक है। ध्यान दो यार, आपने जो सब्स्टिट्यूशन कर रखा था बस उसको देखो। अगर मेरा x जा रहा है 0 टू π/2, तो बेटा एक बात बताओ, t है क्या, t sin x है। तो sin x कहां से लेकर कहां तक जाएगा, sin ऑफ 0 से लेकर sin ऑफ π/2 तक, which is nothing but 0 to 1। so that is why t goes from 0 to 1। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 0 1। नाउ आफ्टर डूइंग दिस थिंग t³ dt 0 to 1, फॉरगेट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन यू एवर मेड। इसके बाद ये सब इममटीरियल है, कोई जरूरत नहीं है इनकी। देखो जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, सिंपल t4/4, एंड नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस 0 and 1 टू गेट द आंसर, सेम आंसर। इसके बाद बेसिकली क्या हो गया, ये जो आपको दे रखी थी ना चीज, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, क्या ये x का फंक्शन देता है मेरे को, नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स अ नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाटएवर इट इज अ नंबर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बेस पे
ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल एक्चुअली में सेम क्वांटिटीज है। ठीक है, एक पर्सन 1 to 0 नहीं है राघव, आपका नाम भी राघव है एक का। 0 to 1 इज परफेक्ट। नोट कर लो, नोटेड लिखो फटाफट मेथड 2, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साइन एक्स वॉज इंक्रीजिंग फंक्शन बट what to do if it is increasing and decreasing? क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप कह रहे हो कि साइन एक्स 0 से लेकर π/2 तक इंक्रीज कर रहा है, तो लेट से चलो ठीक है, अगर आपके हिसाब से यहाँ पे 3π/2 लिखा होता मैंने, जो उससे भी आगे है, तो साइन एक्स इंक्रीज करके डिक्रीज करके ऐसे ऐसे जाता। फिर आप सोच रहे होगे कि कहीं टी भी मेरा अलग अलग से वेरी, नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी होती। दिस इज वैलिड फॉर एनीथिंग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कर्व एट ऑल, नॉट इवन अ बिट। Chinmay is saying t6/6 minus t4/4 plus c is also correct. बेटा यार आंसर 1/4 है, क्या लिख रहे हो? नंबर बताओ मेरे को, उससे अगर 1/4 आ रहा है तो ठीक है, पता नहीं कौन सी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कुछ बेटे, कोई बात नहीं यार। भैया एफ टी इज इक्वल टू कॉज एक्स लेके तो रेंज 1 to 0 होता ना, टी कॉज एक्स लेके काम बन सकता था। बेटा टी कॉज एक्स लेके काम कैसे बनता, पहले तो मुझे ये बताओ, एक्सप्लेन करो। शायद बन जाता। अच्छा ठीक है, काफ़ी बच्चों को डाउट हो रहे हैं, इसी क्वेश्चन को वापस से करते हैं। 0 to π/2 अब एक बच्चा कह रहा है अगर मैं cos x को टी पुट करूं कोई इशू नहीं है। पहली बात तो आप सब कुछ cos में रखो, फिर दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज व्हाट, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। मैंने क्या लिखा, इस बच्चे ने शायद ये क्या होगा, ज़्यादा दिमाग लगा दिया होगा। बेटा पहली बात तो ये, प्लीज़ अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स को टी पुट करने जल्दी से आराम से हो जाएगा आंसर, तो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी इट रेजेज अ गुड डाउट, तो दैट्स फाइन, बट वैसे नहीं करना इतना, इन जनरल आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। सीबीएसई है ठीक है, कहीं आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। मैंने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कॉज एक्स को टी पुट कर दूँ, ध्यान देना, तो आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स बनता है डी टी। तो फर्स्टली कन्वर्ट द इंटीग्रल, इट विल बिकम टी माइनस टी क्यूब, डायरेक्टली कर सकते हो आप, माइनस डी टी। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स को मैंने लिख दिया माइनस डी टी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इट कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड इनटू, अच्छी तरीके से करें तो टी क्यूब माइनस टी डी टी। ठीक है, तो t6 तो पता नहीं वो टैन में कर लिया होगा उस बच्चे ने दिमाग ज़्यादा लगा के। ये देखो यहाँ पे ये है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, x goes from 0 to π/2 and your t which is basically, पहले लिख देते हैं क्योंकि cos x हमारा t है। ध्यान से देखना बेटा, cos x goes from cos 0 to cos π/2, बच्चों को यहीं पे डाउट्स हो गए। तो इसका मतलब t goes from, ये t है 0 to 1, या सॉरी 1 to 0, yes it is perfect, t goes from 1 to 0, तो ठीक है। your question is 1 to 0। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी। अब इसको सॉल्व करके सारे 1 to 0 है, वो लोअर लिमिट 1 है, टी क्यू माइनस टी, जल्दी। डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्वेश्चन आंसर बताओ इसका फटाफट यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सीधा बताओ, पहले इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट डालो इन 20 सेकेंड्स। 1/4 ही आएगा। दिस इज t4/4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 0। तो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे तो 0 0 डालोगे 0 ही आ जाएगा एट द एंड। माइनस 1 पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1/2 विच इज माइनस 1/4 और माइनस माइनस प्लस। इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी पुट करो उसके अकॉर्डिंग ही लिमिट बनेगी, इंटीग्रल चेंज होगा, आंसर वही आएगा। मेथड 1 क्या था, सबसे पहले आप अगर इंटीग्रेट कर दो और फिर बाद में इसको वापस से साइन में रख दो और ओरिजिनल लिमिट लगाओ, आंसर सेम आएगा। आप लिमिट्स को चेंज कर दो, आंसर सेम आएगा। आप इंटीग्रेशन 50 तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन विल ऑलवेज गिव द सेम आंसर, नो मैटर व्हाट द फंक्शन इज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वॉट एवर इट इज। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो दिस वॉज वेरी वेरी बेसिक
डेफिनेट इंटीग्रेशन, नाउ यू कैन डेफिनेटली डू दो चीज़ें, 7.9 एंड 7.10 यू कैन डू दिस थिंग, हलवा। समझ रहे हो आप? मुझे तो इनकी एग्जिस्टेंस का ही मेरे को समझ नहीं आता है कि क्यों 7.9 और 7.10 दे रखी है किसी ने। बेसिकली सब समझ रहे हो आप? मैंने जो 2 पेज की आपको थ्योरी अभी पढ़ाई, 2 पेज की, उससे आप ये दोनों कर सकते हो। 7.9 एक्सरसाइज में बच्चों आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल इंटीग्रेशन दे रखी है। नॉर्मल एज इन उसमें सब कुछ है, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो, जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है। डिफरेंस बीइंग कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा रखी है। सो डूइंग 7.9 इज अ गुड थिंग। क्यों? इट विल इंप्रूव योर प्रैक्टिस। जो आपने कर रखा है वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। बस एट द एंड आपको आंसर में लिमिट डालनी है। एंड 7.10 में सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन है, तो ये इससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि लिमिट्स को कैसे चेंज करना है बार बार, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई फर्क थोड़ना पड़ेगा अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन, हाँ कुछ भी इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी यार, डेफिनेट विल नॉट टेक टाइम। भैया हम डेली स्कूल जाते हैं लेकिन मैथ्स पढ़ाता ही नहीं कोई, वो आप। चलो ठीक है, मज़ा आ गया? ठीक है, अब यहां से एक्चुअल आई वुड से एक्चुअल डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। यहां से एक्चुअल डेफिनेट। इससे पहले आप अभी मजाक कर रहे थे थोड़ा सा, वो बहुत सिंपल था। इससे पहले जो चीज़ चल रही थी इट वॉज इमटीरियल, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल। बट आई वुड स्टिल से कि आप ये चीज़ कर लो। अगर आपको कुछ और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए तो क्या मैं और कोई क्वेश्चन डाल दूँ? बहुत सिंपल है यार, देखो डेफिनेट में आप पहले नॉर्मली सॉल्व करो, लिमिट डाल दो ऊपर नीचे की, दैट्स इट। इट इज़ नॉट डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट इज़ इनडेफिनेट प्लस लिमिट्स। जो अब हम करने वाले हैं ना, यस इट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इज़ अ बिट डिफरेंट। चैप्टर खत्म 90%। हाँ बेसिक यार इंटीग्रेशन खत्म है, पर हाँ ऐसा नहीं है कि ये फालतू की बातें हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से पहले एक काम करते हैं, मैंने 1 पे क्यों रख दिया इसको, एक काम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी दे दिया इसके मैंने, रुको ये भी दे दिया। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे पहले, राइट। इसका नाम मैंने रखा है डमी वेरिएबल। अब मैंने यार क्योंकि आपको ये बात, भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करे, और बेटा यार कोई बात नहीं, कंट्रोल। देखो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो शर्म करो, थोड़ी सी लेक्चर देखो, ऑल लेक्चर्स। अगर आप इतना ही कर लेते हो, इसमें मैंने बात बात पे होमवर्क दे रखे थे, पता नहीं ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे नहीं कर रखे और यही नहीं देख रखा, तो पहले तो ये करो, कोई पॉइंट नहीं है कुछ और करने का, कुछ नहीं होगा आपसे, राइट। जब ये दोनों हो जाते हैं, आफ्टर दैट जो क्लास फॉलो कर रहे हैं उसके लिए तो ये डन है, सीधा सीधा रन हो रहा है। 7.1 से लेकर टू 7.7 और अब तो 7.9 आफ्टर दैट। आज के बाद ये भी कर लेना एंड 7.10। अगर आपको लग रहा हो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्किप कर लेना, ठीक है। कोई लग रहा है कि हाँ ये इंडेफिनेट अच्छा था तो वापस से कर लेना। एंड 7 पॉइंट मिसलेनियस 1 to 23। ये सब जब हो जाए तो मेरे पास आना क्वेश्चन मांगने के लिए। कमी नहीं है क्वेश्चनों की, बट आप सॉल्व करने में बहुत कमी है बहुत बच्चों की। सर इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द डिले ऑफ 30 सेकेंड बिटवीन यू एंड एस। ध्यान दो क्लास पे अभी। ओके सो द प्रॉपर्टी इज डमी वेरिएबल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। अरे मतलब पहले आप ये देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 एंड दूसरा क्वेश्चन है टी स्क्वायर डी टी फ्रॉम 1 to 2। दोनों के आंसर बताओ क्या है ये। टेल मी फास्ट, टेल मी। ही तो नहीं आ रहा षष्ठी। यस 7/3 इज द करेक्ट आंसर। 7/2 गलत कह रहे हो आप, 7/3। जिसने जल्दबाजी में प्लस कर दिया उसका गलत हो गया, लगता है अभी तक आपको समझ नहीं आया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका आंसर होगा, पहले नॉर्मली इंटीग्रेट करो, लिमिट्स डाल दो। तो सबसे पहले 2 डालो, 2³ by 3 माइनस, प्लस नहीं होता,
1 क्यूब बाई 3, तो 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 7 बाई 3 इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसकी इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 होगी, 1 से 2 डालो तो अगेन 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 विच इज 7 बाई 3। so there is no difference, there is no difference। so what I am trying to tell you is कि इस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। स्टार्टिंग से मैं यही बताया जा रहा हूं अभी तक कि इससे आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन से। दैट इज वाई दिस वेरिएबल नाउ बिकम्स अ डमी वेरिएबल। इस वेरिएबल की कोई औकात ही नहीं है आफ्टर इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बचता ही नहीं है, ये इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय दीज लिमिट्स। ठीक है, समझ आ रहा है किसी को? वन मोर थिंग, आप चाहे तो एक और काम कर सकते हो। इसको आप, अगर मैं इसका एक टेक्निकल प्रूफ बताऊं आपको, यहाँ पे प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। पहले इंटीग्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट x इज इक्वल टू टी, पुट x इज इक्वल टू टी, सिंपल dx बिकम्स dt। कोई फर्क ही नहीं आया मेरा यहाँ पे, ऑफ कोर्स कोई डिफरेंस ही नहीं आया। एंड देन व्हाट, आंसर भी वही रहेगा। अभी आप देखना एक चीज, dx dt, फिर लिमिट्स भी तो चेंज होगी। हाँ, एक तो क्वेश्चन बन जाएगा ft dt, मेरा x जा रहा है a टू b, तो t तो बराबर ही है x के, तो t भी a टू b जाएगा। दैट इज वाई दीज आर सेम क्वेश्चंस। देख सकते हो ये दोनों तो बराबर है, तो हाँ, हेंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, बस ये नोट कर लो, प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, इससे पहले हम एक काम करते हैं, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज लिमिट्स एक्सचेंज, इसका मैंने नाम रखा है लिमिट्स एक्सचेंज। यहां यार मेरा मतलब, अगर एफ एक्स डी एक्स ए टू बी जा रहा है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। जैसे आपका जो वो वाला क्वेश्चन नहीं बना था, टी क्यूब माइनस टी, आई बिलीव यही क्वेश्चन था, 120, यही क्वेश्चन बन रहा था ना, हाँ, डी टी। अभी अभी आपने किया था जब कॉस एक्स को टी पुट किया था, तो कुछ ऐसा बन रहा था आपका। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इट कैन बी इक्वल टू, इफ यू वांट टू चेंज द लिमिट्स टू 0 to 1, पुट अ माइनस साइन। तो बेसिकली ये रिड्यूस होके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t माइनस टी क्यूब, अब ऐसे 0 to 1। तो इफ यू वांट टू चेंज द लिमिट्स, जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन, एवरीथिंग विल बी इक्वल। अब ये कैसे हो रहा है, इसका प्रूफ और भी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार इसका प्रूफ। कैसे, यहां पे ढंग से देखना। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे बस अपना नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लेट से मेरे एफ एक्स की इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है जी एक्स प्लस सी। तो बाय द वे मैं नाम बताना भूल गया इसका, नाम कैसे भूल सकता हूं मैं, कमाल है। देखो, तो यहां था ना ये चीज, अगर आपकी एफ एक्स की इंटीग्रेशन जी एक्स है, देन एफ एक्स की इंटीग्रेशन ए टू बी होती है जी बी माइनस जी ए। दिस थिंग इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मैं बस नाम निकालना भूल गया, नॉट इम्पॉर्टेंट बट इवन देन इट इज इम्पॉर्टेंट भाई, जिसने बनाया है, ऑफ कैलकुलस। और इसको हम न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला भी कहते हैं, दोनों ने इंटीग्रेशन बनाई थी। ऑलराइट, सो मैं क्योंकि ये वर्ड यूज करने वाला हूँ, फंडामेंटल थ्योरम, बहुत सिंपल है, इसका मतलब बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापस से अपने इसमें, तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अगर मुझे पता है, मान ले लेट से इसकी इंटीग्रेशन ये है, तो अगर मैं कहता हूँ ए टू बी एफ एक्स जी एक्स, देन इफ दिस, then by fundamental theorem of calculus I can say fx dx is equal to g of b minus g of a, right, and by fundamental theorem of calculus ये कितना बनेगा बेटा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड आर, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गई, ध्यान दो, हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गई, ये LHS ये RHS है। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, देखो, माइनस ऑफ ए टू, सॉरी ये है बी टू ए, बी टू ए अपनी ये लिखते हैं हम एफ एक्स डी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये क्या बन जाएगा, एक तो माइनस एक बाहर है, वो अलग ही माइनस है, ये बन जाएगा जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट। दिस इज जस्ट अ स्टूपिड प्रूफ। अब माइनस को अंदर ले जाओ, यही बन गया। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, दिस कैन बी यूज्ड। मैं बताऊंगा इसका यूज केस कहाँ आएगा, वो अपने आप ही आप समझ जाओगे, नॉट अ बिग डील, जस्ट नोट इट डाउन, नोटेड लिख दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। दीज आर वेरी बेसिक, दो बेकार सी प्रॉपर्टीज थी, इसलिए मैंने पहले करा ली। येस, इट इज़ वेरी सिंपल, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग
डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग। इसके जो तोड़ू तोड़ू क्वेश्चन बनते हैं वो आएंगे ही नहीं सीबीएसई में, पॉइंट ये है तभी। वैसे तो बहुत तगड़ी, बहुत बढ़िया चैप्टर बन सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन सीबीएसई ने इसको थोड़ा लिमिट कर रखा है यार। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, सॉरी पीछे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी मेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको मैं कहता हूं स्प्लिट। मैं स्प्लिट क्यों कहता हूं अभी आप देखना, बहुत कमाल की चीज बताऊंगा। कभी आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो तो आप उसको लिख सकते हो ए टू सम सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट से जैसे एक बच्चा वो कह रहा था मुझे कि हम ले लेते हैं टू, अगर मैं पाए लेके जाऊं तो हाँ ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन दूं आपको, 0 टू पाए साइन एक्स डी एक्स बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो आई विल गेट द आंसर, सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दो इसकी, फिर 0 टू पाए लगा दो, तो यार आंसर विल बी माइनस कॉस पाए माइनस माइनस कॉस 0, फिर आंसर विल बी -1 इंटू -1 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 1 यानी कि 2। नोट दिस डाउन, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल टेक्निक ऑफ डूइंग दिस। अब जैसे एक बच्चा ये कह रहा था यार भैया बट साइन एक्स तो कुछ ऐसा जाता है 0 टू पाई में, तो पहले इंक्रीज करे डिक्रीज करे फर्क नहीं पड़ता, वो एरिया है, मतलब सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन यही चीज आती है हमारी, राइट। अब अगर मैं इसको, मैं ये बोलूं कि देखो मैं हमेशा ए टू बी, यहाँ पे ए ये है बी ये है, वो कोई भी वेरिएबल में बीच में ब्रेक कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी ये है। मतलब अगर मैं इसको अब ऐसे ब्रेक कर दूं, इसको मैं लिख दूं 0 से लेकर π/2 sin x कुछ भी, और मैं तो चलो π/2 पुट कर रहा हूं, हम कोई भी एरी एरी चीज पुट कर सकते हैं, यहां पे ध्यान देना इस बात को, प्लस ये इसको कहते हैं हम वही स्प्लिट, स्प्लिट प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। तो आई कैन राइट दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग एज वेल। अब अगर मैं इन दोनों के इंडिविजुअली आंसर निकालूंगा सेम आंसर आएगा, देख लो, ये है माइनस कॉज एक्स 0 टू π/2 प्लस वापस से यहाँ पे है माइनस कॉज एक्स π/2 से पाए। आप सब आंसर खुद भी निकाल के देखो कॉपी में, तो आंसर मिल जाएगा माइनस कॉस π/2 विच इज 0, तो 0 पहले में 0 आ जाएगा, माइनस माइनस कॉस 0 यानी कि -1, तो हो गया +1। सिमिलरली इसका आंसर भी आ जाएगा +1, तो आंसर 2 है। एंड इट इज नॉट कि हम सिर्फ बीच का पॉइंट ब्रेक करें, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखूं π/3 यू विल गेट द सेम आंसर नो मैटर व्हाट। दिस इज अ थिंग, दिस इज अ प्रॉपर्टी। एंड इसका भी बिल्कुल एक भटूरा सा प्रूफ आपको मैं बता देता हूँ, पहले आप नोट कर लो यार इस चीज़ को, ज़रूरी नहीं है ये एग्जाम्पल नोट करो, बस वो प्रॉपर्टी जो है बहुत सिंपल है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। एक काम करते हैं, इस ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का ही बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली राइट दिस थिंग, ठीक है। इसका अगर हम सस्ता प्रूफ देखें तो अगेन वी विल सी दैट इफ, अगर हम ये मानते हैं कि एफ एक्स डी एक्स की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ है विच इज जी एक्स प्लस सी, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी कैन सी दैट, से दैट LHS जो कि है LHS, ये मेरी एफ एक्स डी एक्स कितनी बन जाएगी, ए टू बी विल बी इक्वल टू जी बी माइनस जी ऑफ ए, मार्क दिस थिंग एज 1। ये था हमारा LHS। नाउ लेट्स सी अबाउट RHS। यहाँ पे RHS में दो इंटीग्रेशंस है, तो दोनों में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा दो। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इफ दिस देन दिस इज इक्वल टू f ऑफ लोअर अपर लिमिट है c माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ c, यू कैन क्लियरली सी दैट ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a विच इज एग्जैक्टली सेम। आई एम वेरी सॉरी f क्यों लिख रहा हूं, g, तो आप समझ गए हो गया अभी तक, दिस इज g ऑफ c माइनस g ऑफ a प्लस g ऑफ b माइनस g ऑफ c। किसी को कोई डाउट है भैया, इस प्रॉपर्टी में जो c है वो होना जरूरी है? अच्छा मेरे को बता रहे हो या पूछ रहे हो?
हाँ, ये तो बताऊंगा मैं आपको अभी। काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा डाउट है। पहली बात तो ये आपको समझ आ गया होगा। डाउट ये है कि ये जो सी है, इज इट नेसेसरी कि जो हमारा सी है वो इन दोनों के बीच में आए? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आंसर बताओ बेटा, आपके हिसाब से क्या है? क्या ये होना जरूरी है? अगर ये है तो राइट यस, नहीं है तो राइट नो। आई नो द आंसर, ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड। आपके हिसाब से क्या होगा, पहले आप ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक? प्रोवाइडेड कि मैंने अब इसका आपको प्रूफ दिखा दिया, तो क्या इसमें आपने कहीं भी ये देखा कि सी बी से कम था या ऐसा कुछ? यस, देवांश यू आर राइट, अभिनव यू आर रॉन्ग, विशाल यू आर रॉन्ग, प्रज्ञा यू आर रॉन्ग, अंकित यू आर ये राइट। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, मतलब यहां पे जो हमने इतना ज्ञान लिखा था, मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स को 1 से लेकर 3 पुट करता हूं, तो आई कैन डेफिनेटली राइट दिस थिंग एज 1 से 10 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 10 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज ट्रू एंड ऑफ कोर्स जो ये 10 है ये इन दोनों के बीच में तो नहीं आता, बट ये सही है, तो दिस इज ट्रू। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, सी कैन बी एनीथिंग, इट कैन इवन बी इक्वल टू ए और बी, इट कैन बी एनीथिंग। 1 मिलियन पुट कर दो। इट कैन बी एनीथिंग, इट इज नॉट नेसेसरी। ऑब्वियस ही बात है यार बेटा, अभी तो आपको बताया, आपका आंसर वही आएगा। इसको ट्राई कर लो, इसको इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब बाय 3, तो पहले 3 डालो आप, तो अगेन 26/3 आएगा इसका आंसर। इन दोनों को करके देख लो, ये आ जाएगा अच्छा 10 का क्यूब है तो 1000 माइनस 1, 999/3 प्लस व्हाट विल बी दिस थिंग, ये नेगेटिव चले जाएगा। आप देखना, आप दिस इज व्हाट, अगेन बहुत सिंपल है यार ये, दिस इज 27 माइनस 1000, तो -973। ध्यान देना, हाँ ऑब्वियसली, और ये दोनों बराबर है। इट विल ऑलवेज बी ट्रू। सी फर्स्ट टाइम ऊपर था, नेक्स्ट टाइम नीचे हो गया, फिर नो कैसे? सी कुछ भी हो सकता है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये सी वो वाला कांस्टेंट नहीं है बेटा, प्लीज, ये वो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट नहीं है। दिस इज द लिमिट सी, प्लीज कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। ये डी कह देता हूं मैं इसको। चलो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, स्प्लिट में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऑफ कोर्स आप लिखोगे नहीं ताकि क्वेश्चन टफ ना हो जाए, बट कई बार इन सर्टेन सिचुएशन यू हैव टू डू दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, दूसरी चीज, प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पे लिखी, स्प्लिट प्रॉपर्टी लिख देता हूं, इसका थोड़ा ढंग से लिख देता हूं इस प्रॉपर्टी को। एक्चुअली में एक बात बताता हूं, अगर आपको दे रखा है a to b ऑफ सम फंक्शन, इट कैन बी रिटन एज fx dx a to c प्लस c to d प्लस d to e प्लस e to b, वट एवर। आप इसको कितने मर्जी टाइम तोड़ दो, कितनी भी बार तोड़ दो, बस शर्त ये होनी चाहिए, यहां तो मैंने 1 2 3 4 पार्ट में तोड़ा है, मैं 1000 पार्ट में तोड़ सकता हूं, कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। देखो ए सी, फिर ये सी लोअर लिमिट होना चाहिए, डी, फिर ये डी होना चाहिए, ई, फिर बी। बेसिकली एट द एंड ए टू बी ही इंटीग्रेशन हो रही है आपका। वन मोर थिंग, ऑपोजिट थिंग इज ऑल्सो ट्रू, द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। कहने का मतलब, अगर किसी क्वेश्चन में ये काम आता है, और अगर आपको 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स दे रखा है, प्लस आपको यहां पे लिख दिया लेट से 2 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स, तो यू कैन इंस्टेंटली राइट दिस थिंग एज 1 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स। इसका उल्टा काम आता है क्वेश्चंस में, राइट? इंस्टेंटली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस थिंग।
सी वेरिएबल, अरे सी कोई भी नंबर है मेरे भाई, कुछ भी पुट करो सी को, सी इज एनी नंबर, ए और बी क्या है, नंबर्स, तो सी डी ई है वो भी नंबर ही है। दिस इज नोन एज स्प्लिट प्रॉपर्टी। एंड मैंने इसका प्रूफ बता दिया आपको, जीबी माइनस जीसी, तो आपने देखा नहीं क्या बेटा, जब देखो यहाँ पे मैं आपको करा रहा था कुछ, सी से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी सॉ दैट दिस राइट हैंड साइड, इसको जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि अगर मान लो हमें दे रखा था ये, तो सी गायब ही हो गया, तो इट डजंट डिपेंड, दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। क्या चाहे सी डी ई एफ कितने मर्जी 200 ले आओ आप, ब्रेक कितना मर्जी कर दो, कितना भी ब्रेक कर दो, इट डजंट मैटर, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में ना ऐसी काफ़ी सारी मैजिकल चीज़ें देखने वाले हो आप, जिन पे एक बारी के लिए ना बिलीव नहीं होता, काफ़ी सारे मैजिकल चीज़ें देखने वाले हो आप, बहुत तगड़ी। एक तो अभी मेन प्रॉपर्टी आएगी आपकी एक, ठीक है। अब आप बोलोगे यार भैया ये स्प्लिट प्रॉपर्टी किस काम की है, मतलब मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दे ही रखा है, मान लो ये डायरेक्ट दे रखा है, तो मैं क्यों उसको तोड़ूंगा। क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा भैया, क्वेश्चन करा दो तभी इसका क्लियर होगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन जनरल क्या आप सी ऐसा नंबर चूज करते हो जो लाइक जो भी आप ब्रेक पॉइंट्स, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, जो ये सी डी ई ये सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो भी आप ब्रेक कर रहे हो, क्या वो आप बी और ए से बड़े या दूसरी साइड में लोगे, ले तो कुछ भी सकते हो बट ले लोगे नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन से क्वेश्चन के ऊपर। जैसे अब आपको सब क्लियर होगा, मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, यूज केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज मॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ना मॉड एक्स नहीं किया था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, ना तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की इंटीग्रेशन करी है, ना हमने मॉड एक्स की इंटीग्रेशन करी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और मॉड एक्स की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, नहीं होती इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। इनकी सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है अगर मैं कोई नंबर लगा दूं। ध्यान दो, अभी तक मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको मेन मतलब नहीं बताया, बाद में बताऊंगा, बट देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे मॉड का मतलब और स्प्लिट प्रॉपर्टी। सबसे पहले मॉड एक्स क्या होता है, एक्स अगर एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स अगर एक्स से लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड एक्स दो फंक्शन होते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स इनडेफिनेट नहीं होती कुछ, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन है एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे। बट एज सून एज वी आर इनटू दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन, वी नो दैट ये -1 और 2 का मतलब क्या है कि x goes from -1 to 2, सिंपल सिंपल। तो अगर मैं उससे देखूं तो इसका क्या मतलब है, जब जब x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स बन जाएगा, एंड ऑफ कोर्स हम माइनस एक्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और जब जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x बन जाएगा। तो क्यों ना हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दें कुछ ऐसे, कौन से नंबर पे, 0, बिकॉज 0 इज द ब्रेक पॉइंट वेयर मॉड एक्स चेंजेस। मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, इट इज बिल्कुल सेम, जैसे ही 0 आ जाएगा ये बदल जाता है। तो 1 2 0 जो भी अंदर लिखा है एक बारी के लिए मॉड एक्स ही लिखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। ध्यान देना मैंने ऐसा किया क्यों है, अब काफी बच्चों को समझ आने शुरू हो चुका होगा। कैन यू स्टडी ऑन मॉक थीटा, पता नहीं क्या पूछता रहता है एक बच्चा। विशाल कुमार सीधा आंसर, प्रज्ञा सीधा आंसर, आर्यन सीधा आंसर। तो कुछ बच्चों का आंसर 3/2 है, आर्यन का आंसर पर -5/2 है। लेट्स सी आंसर नेगेटिव नहीं, ये तो गलत है, प्रॉबेबली ये सही होगा, बट एनीवेज लेट्स सी दिस थिंग। समझ आ गया आपको। अब देखो जब जब मेरा ये x -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, x नेगेटिव है, और जब x नेगेटिव होता है वहां से देखो आप मॉड x की जगह -x लिखते हो। क्या अब ये संभव है चीजें, प्लस जब जब x पॉजिटिव होता है तो आप x की जगह x ही लिखते हो मॉड x की जगह। नाउ सॉल्व दिस टू स्टूपिड इंटीग्रेशंस। दिस इज -fx² 2 फ्रॉम -1 to 0,
प्लस ये है यूज केस ऑफ स्प्लिट प्रॉपर्टी, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा इसको, राइट। इसमें पहले 0 डालो, आंसर आ गया 0, इसमें फिर -1 डालो, आंसर आ गया 1/2, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2, सॉरी इसका आंसर है 1, तो आंसर है 3/2। सबका यही आ रहा होगा, चेक करो, करेक्ट है वो जो 3/2 लिखा है प्रज्ञा ने और विशाल ने। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस थिंग, ओके। हम इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे, सबसे पहले x जाएगा -1 to 0 एंड देन x विल गो फ्रॉम 0 to 2। अब ये जो c है ना बेटा, ये ऐसा नहीं होता कि -1 और 2 के बीच में ही हो, हाँ है इस केस में मैं मानता हूं। ये c हम सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज ऑफ फंक्शन। जब भी आपको ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ये क्या कहते हैं, सॉरी मॉड x या फिर ग्रेटेस्ट दे रखे हो जो अपनी वैल्यूज बदलते रहते हैं, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उन केस में हम उन ब्रेक पॉइंट्स पे वो स्प्लिट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दूंगा तो। क्या पहले ये बताओ सबको ये क्लियर है? नोटेड लिख दो। जिसको भी क्लियर नहीं है बेटा चैट में प्लीज लिख दो, मैं वापस से बता दूंगा इस चीज को। नोटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 0 to 4 लिखा है वो मैंने। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कोई बता सकता है कि मैं कौन से पॉइंट्स पे ब्रेक करूंगा? चैट में लिख सकता है कोई इसको, जो मैं कर रहा हूं ये क्यों करूंगा? भैया इंटीग्रेशन और उनके बाद भी मॉड लगाना जरूरी है क्या? उसके बिना भी सेम? क्या बोल रहे हो विशाल? सर 5/2 आंसर आएगा, चेक लास्ट स्टेप। 5/2 है, 3/2 नहीं है बेटा। आपने 3/2 लिख दिया ना, एक तो मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया। ये देखो, द लास्ट स्टेप इज दिस इज हाफ, डेफिनेटली 2² इज 2, तो आई डोंट नो वाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हाफ प्लस 2, द आंसर इज +5/2। कमाल है, सबका 3/2 ही आंसर क्यों आया? एक बच्चे ने करेक्ट किया, दिस इज 5/2 फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, हमने बस इंटीग्रेशन कर दी थी। अब एक बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो बच्चा क्या लिख रहा है, सर एक ने लिखा था क्या मॉड। बेटा मेरी बात समझो, मॉड एक्स की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। हम मॉड एक्स को -x और x लिखते हैं तभी कन्वर्ट कर लेते हैं। फालतू के डाउट मत पूछो, अच्छे डाउट पूछो। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका आंसर बता सकते हैं आप कोई? अब मैं वापस से लिखूंगा कि मेरा मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्चुअली में होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है मेरा 0, अगर मेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मच्छर ये भी ना, वो होता है 1, अगर मेरा x होता है 1 से लेकर 2 के बीच में वो होता है 2, अगर x होता है मेरा 2 से लेकर 3 के बीच में, और वो होता है 3 अगर x होता है मेरा 3 से लेकर 4 के बीच में, वो होता है 4 अगर 4 से लेकर 5 के बीच में, एंड सो ऑन। वेरी वेरी सिंपल।
वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. डज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव? नो 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 अंशुमन, इट कैन गिव अ नेगेटिव आंसर एज वेल. वेरी वेरी सिंपल. क्या हुआ अश्मित, तो आंखें रोके सही पूछ रहा है वो भी. चलो कोई नहीं. यहां देखो ये कर दिया. अब बहुत सिंपल, यानी कि 0 से लेकर 1, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? x जा रहा है 0 से 1. 0 से 1 में x टेबल में देखो 0 के बराबर होता है, तो हम सबसे पहले 0 की इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 0. फिर हम ये देखो 0 to 1, फिर हमारा 1 to 2 मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 1. फिर हमारा 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 2. फिर हमारा 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होती है 3. इज एवरीवन गेटिंग द आंसर? तो देखो आंसर हो गया हमारा 0 dx 0. 1 की आंसर सिर्फ x आ गई, तो लिख दो x. फिर यहाँ लिमिट डाल दो 1 और 2. 3 की इंटीग्रेशन हो गई 3x, सॉरी सबसे पहले 2 की इंटीग्रेशन हो गई 2x, 2 और 3 डाल दो. फिर 3 की इंटीग्रेशन हो गई 3x, 3 और 4 डाल दो. एंड गेट योर डिजायर्ड आंसर. यार ये मच्छर ना, इट इज स्टिल नॉट डेड. ओके इट्स ओके. तो बेटा वैल्यूज डालो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सबसे पहले 0, 2 - 1 1, फिर आपका आ गया 2 × x, यानी कि सिंपल सिंपल आप इसे कर सकते हो यार. 6 - 4 विच इज 2, प्लस अगला आएगा 3 ऑफ कोर्स. योर आंसर इज 6. इज एवरीवन गेटिंग 6? यस 6 आ रहा है. प्रज्ञा का भी, महक का भी और निशांत का भी. आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ रही होगी. बहुत ज़्यादा सिंपल है. बस आपको ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं कि कहाँ कहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है. ये टेक्निकली 11वीं की मैथ्स है. जिस बच्चे की 11वीं में बैंड बजी होगी उसको बहुत दिक्कत आ रही होगी अभी यहाँ पे. बट वैसे दिस इज नथिंग, नो न्यू थिंग, जस्ट द स्प्लिट प्रॉपर्टी इन एक्शन. ओके नोट करो. जिसने खुद कर लिया है वो तो नोटेड, वो भी लिख दो. फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से. ऑल राइट, सबका ही 6 आ रहा है. आगे बढ़ते एक बार नोट कर लो, फिर भी यार कुछ बच्चों का रह गया होगा तो नोट करो. एटलीस्ट आज ये वाली प्रॉपर्टी तो करा के जाओ. रिटन राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कौन करके दिखाएगा? चलो पहले तो बस ये बता दो कि आपका वो ब्रेक पॉइंट क्या होगा, यानी कि मैं किस किस में स्प्लिट करूंगा, कितनी बार स्प्लिट करूंगा. चैट में बताओ फटाफट क्या आएगा. ये 4 - x का मॉड है, मॉड x का मॉड नहीं है. कुछ बच्चे सोच रहे हो कि कैन वी डू सब्स्टिट्यूशन हेयर? यस यू कैन, बट इट इज स्टुपिडिटी अगेन. यू कैन डू इट यस, बट वही है, कोई पॉइंट नहीं है. थोड़ा सिंपल लगेगा आपको वो करके. चैट्स में जल्दी बताओ कि आपके वो पॉइंट्स क्या हो गए, ब्रेक पॉइंट्स, स्प्लिट पॉइंट्स. जल्दी बताओ. तो मैं कि सेइंग x = 4 विल बी द ब्रेक पॉइंट. इज इट ट्रू? एक्चुअली मैंने ये वाला क्वेश्चन दे क्यों दिया यार? सिंपल क्वेश्चन है बहुत. ब्रेक पॉइंट इज 4. यस ओके. सो व्हाट यू डू इज, आपको पता है कि किसी भी चीज का मॉड, नहीं पता तो यहां देखो, इज इक्वल टू किसी भी चीज इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग इफ लेस देन 0. अब इसी को चेंज करके 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड इसको x को उधर ले जाओ, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 4. आर यू गाइस गेटिंग इट? ऑल राइट. तो आपका ब्रेक पॉइंट 4 है, बट आप बोलोगे यार तो मैं क्या करूं, क्या पहले -4 से 4 जाऊं? नहीं बेटा, ध्यान दो. यहां मेरा x जा रहा है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया था मैंने, -4 से लेकर 3 तक, राइट. बट जो मेरा मॉड x है, ये जो है पूरा मॉड में, इसमें क्या लिखा है? अगर x मेरा 4 से छोटा है, जो कि पूरे टाइम है, तो मेरा मॉड 4 - x इज ऑलवेज 4 - x, राइट. सो द क्वेश्चन इज ओनली दिस, यू वोंट स्प्लिट इट. स्प्लिट नहीं करना आपको.
समझ आ रहा है क्यों नहीं करना स्प्लिट? इसी की जगह अगर अपर लिमिट आपकी होती 50 या होती है 5 तो क्वेश्चन डिफरेंट बन जाता। ये देखो, अगर -4 to 5 होता 4 - x dx, तो यहां पे मैं लिखता कि -4 से पहले 4 तक जाओ यार, 4 - x का मॉड, तो -4 से 4 तक मेरा जो चीज़ है वो 4 - x ही रहेगा, और जैसे ही x 4 से बड़ा हो जाएगा तो ये बन जाएगा x - 4। समझ आ रहा है? इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां पे सिर्फ 4 to 5 के रीजन में मेरा ये जो चीज़ है वो डिफरेंट हो जाती है। कहने का मतलब -4 से लेकर 3 में ये हर बार ही 4 - x रहता है, राइट? ऑल्दो आपको ये निकालना फिर भी था, ये देखने के लिए कि बन भी रही है वो जो स्प्लिट है। तो दिस इज डायरेक्ट आंसर, दिस इज इक्वल टू 4x - x²/2 with the values as -4 and 3, which will give me first of all 12 - 9/2 minus of -16 - 16/2. All right, so जो फाइनल आंसर इस कंफर्म करके बताओ यार, किसी बच्चे को तो आया होगा। 24 - 9 is 15/2 and then this is -8 - प्लस 24, 48/2, 48, 58, 63/2। कंफर्म करना है यार सबका कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है। पॉइंट तो 4 ही है, लेकिन यू डोंट नीड टू, बट हाँ इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर ये होता तो आप इसको लिखते इक्वल टू दिस थिंग। एक बच्चा विशेष राज, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है शायद, बस देखो इनको फनी लगते हो तुम। चलो सबका 63/2 ही आ रहा है, नोटेड लिखो इसको यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बताने के लिए था कि हर बार आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिपेंड्स। ओके, बोर्ड की रिफ्लेक्शन से सब दिखता है। फिजिक्स पढ़ लेते तुम भी थोड़ी, यही है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा 32.5 कह रहा है, 31.5 है आंसर। ओके ओके, इसको कौन सॉल्व करेगा? व्हाट आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन? कभी भी घबराना नहीं आपको, मॉड के अंदर कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज दे दी हो टेंशन मत लेना, आप यही लिखते हो, किसी का भी मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग इफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड it is equal to minus of anything if anything is less than 0. very simple, mod is very simple। बच्चा कह रहा है पॉइंट है 2 और -2, इट इज परफेक्ट, वो वैसे भी पॉइंट निकल जाता है। अब देखो x² - 4 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इनको हम सुधारते हैं थोड़ा, इसको और इसको चेंज करके मैं क्या लिखूंगा बताओ? x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये अलग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2², यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है, एक्चुअली मैं बताता हूं आपको, ये -2 से 2 के बीच में है, और इसका मतलब है कि या तो ये या फिर ये। बेसिक इनइक्वालिटी 11th क्लास की चीज है, वो सॉल्व किया, उनको अच्छे से लिख दिया ठीक है भैया। जब लेस देन वाला केस था तो 4 - x नहीं आएगा क्या? कहाँ खो रहे हो आप यार? सारी क्लास देखो चले जाती है ना, तब डाउट पूछते हो उसका, सब हो रखा है बताओ, सब ने आंसर दे दिया। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे, आप क्या कह रहे हो? 4 - x का मॉड क्या कह रहा है ये बच्चा यार? भैया जब लेस देन वाला केस, बेटा देखो मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, यहां पे पहले ये नहीं लिखा था, मैंने चेंज किया था, आप ध्यान नहीं देते हो। पर मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग इफ एनीथिंग, ये पूरी चीज लिखता हूं मैं,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनीथिंग इफ एनीथिंग इज लेस देन 0। अब मैंने इसको चेंज करके x ग्रेटर देन 4 कर दिया था। कंफ्यूज होते हो यार सबके सब ना, पढ़ाई करो यार। आगे देखो, यहाँ देखो ये चीज आ गई अब मेरी। अब मैं अपनी ऑफकोर्स की लिमिट्स क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ देखूंगा मेरे पास क्या है। मेरे पास -4 to 3 है। अच्छा, ये दोनों चीजों को कवर करता है बाय द वे। नंबर लाइन बनाओ, -4 -2 2 3, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं ना सारे नंबर, तो इसका मतलब हमारा ये -4 to 3 सब कुछ कवर कर रहा है। तो फर्क क्या आएगा, देखो सबसे पहले जो मैं लिमिट बनाऊंगा वो होगी -4 to, यहाँ ब्रेक पॉइंट आ रहा है, हाँ आ रहा है। अभी के लिए एक काम करो, इसको एज इट इज लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सेकेंड थिंग, -2 से 2, -2 से 2 x² -4 dx। थर्ड थिंग 2 से 3, तो यहाँ पे लिखो 2 से 3 वही सेम x² -4 dx। अब ऐसा क्यों करा गया है, देखो -4 से लेकर -2 में, -4 से लेकर -2 में x क्या है, x मेरा बेसिकली यहाँ पे मैं कह सकता हूं ना यार, x मेरा -4 से लेकर -2 में है, यानी कि मैं कह सकता हूं x इज लेस देन -2। कौन सा केस है, ये वाला केस है। अगर x लेस देन -2 है तो जो ये मॉड है ये नॉर्मल x² -4 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपल -4 to -2 x² -4 dx, फिर प्लस -2 से -2, -2 से 2, -2 से 2 होता है जब x, तो मुझे पता है कि ये वाला केस यूज होता है। तो यहाँ पे मैं इस मॉड की जगह लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इस मॉड की जगह लिख दूंगा 4 - x², क्योंकि देखो फिर अगली चीज क्या आएगी, यहाँ पे लिख दो यार, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2 से लेकर 3 में x जो है, अगर x 2 से 3 के बीच में, मैं कह सकता हूँ x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दोगे x² -4 dx। नाउ डू इट योर सेल्फ बेटा, सारी चीजें अगर मैं ही कराऊंगा, मेरा था काम यहाँ आपको रास्ता दिखाना, इसको इन 3 इंटीग्रल्स में तोड़ना। दीज आर सिंपल इंटीग्रेशंस, दीज आर वेरी वेरी सिंपल इंटीग्रेशंस। 2 मिनट्स बस, डन, इट्स डन। साइन स्कीम से इजी रहेगा। हाँ हाँ बेटा वही किया है बहुत वही एक बेबी कर्व, साइन स्कीम, लीनियर इक्वालिटी इज द सेम थिंग। भैया दिस इज हैवी ऑन कैलकुलेशन, यस इट इज, इट इज, दिस इज स्टूपिड बट वेरी हैवी ऑन कैलकुलेशन, इट टेक्स टाइम। सबका देखो आंसर भी अलग अलग आ रहा है, 70/3 16/3। ये कल देखेंगे अब इसका आंसर क्या आता है, तो कल देखेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, हम बाद में करेंगे और क्वेश्चन। आई गेस नोट वाले भी है 1-2 और, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आई बिलीव। नहीं ठीक है, फिर हम सीधा प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसकी तरफ बढ़ेंगे। दिस वॉज अ बेसिक प्रॉपर्टी। अरे यार एंड तो कर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज सही लगा हो। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कुछ बच्चों को शायद दिक्कत आ रही है, उन्हीं बच्चों को दिक्कत आ रही है जिनका 11th का मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बट दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको इंडेफिनेट आता है तो डेफिनेट डन, डनाडन डन पहले से ही है। ठीक है, आपसे मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सेकंड लेक्चर में।